हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि कक्षा 8वीं और 5वीं के एग्ज़ाम आने वाले हैं 2023 मार्च में। ठीक है, तो उसकी बड़ी ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। तो उसी के लिए बच्चों कक्षा 5 के हिंदी का मैंने एक मॉडल पेपर डाला है, जिससे कि आपको ये पता चल पाए बच्चों कि पेपर किस टाइप का होने वाला है, किस टाइप के उसमें प्रश्न आएंगे। ठीक है, और इस पेपर से एक आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों देख लेते हैं इस पेपर को। तो बच्चों, ये जो पेपर में जो आपको टाइम मिलेगा वो आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक, और इसका जो पूर्णांक होंगे वो 60 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो प्रश्न आएंगे वो आपके आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें आपको 4 विकल्प होंगे, उनमें से जो सही विकल्प होगा वो आपका उत्तर होगा। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है, जहां नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, कविता के कवि का नाम क्या है? तो बच्चों, अगर आपने ये कविता पढ़ी है तो वहां पर इसके कवि का नाम जो था वो था माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, जो का नंबर वाला आपका ऑप्शन है, जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है प्रश्न क्रमांक 2। वो है, पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पानी का जो पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर बच्चों वो है जल। जो खा नंबर वाला सही विकल्प है वो सही है, जल। ठीक, प्रश्न क्रमांक 3 है वो है, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ था। तो पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जन्म हुआ था बच्चों कोलकाता में। ठीक, जो गा नंबर वाला है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों, वो है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें कहते हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें हम बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो गा नंबर वाला है वो आपका सही हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द। प्रश्न क्रमांक 5 है वो है बच्चों, हामिद ने मेले से अपनी दादी के लिए क्या खरीदा था? तो जब हमने हामिद वाला बच्चों पाठ पढ़ा था तो सभी हामिद अपने मित्रों के साथ मेला देखने गया, और वहां जाकर उसे अपनी दादी का ख्याल आया तो उसने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा था, क्योंकि उसकी दादी के हाथ जल जाते थे रोटी बनाते समय, तो उसने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा था। तो जो खा नंबर वाला विकल्प है बच्चों वो सही हो जाएगा आपका, चिमटा। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 6। ये है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो कि ये रिक्त स्थान वाला प्रश्न आपका 5 नंबर का है बच्चों। ठीक है, क्योंकि एक रिक्त स्थान 1 नंबर का है तो पांचों रिक्त स्थान 5 नंबर के हो गए। ठीक है, तो पहला रिक्त स्थान है बच्चों, सूर्य से हमें डैश प्राप्त होता है। तो सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? रोशनी। ठीक है, रोशनी। सेकंड है, पूरे 30 रोजों के बाद डैश मनाई जाती है। तो 30 रोजों के बाद ईद मनाई जाती है बच्चों, तो यहां पर आ जाएगा ईद। तीसरा है वो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को डैश उपाधि दी गई थी। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उन्हें बच्चों भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। ये आपका भारत रत्न सही हो जाएगा। चौथा है, अन्याय देखकर आजाद का डैश खोलने लगा। तो अन्याय, जब भी चंद्रशेखर आजाद जी जहां पर भी अन्याय देखते थे तो उनका खून खून खोलने लगता था। तो ये खून आपका यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा बच्चों। पांचवा है, उज्जैन डैश में श्रेष्ठ है। तो उज्जैन बच्चों तीर्थों में श्रेष्ठ है। ठीक है, तो ये तीर्थ यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये आपका प्रश्न क्रमांक 6 भी होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो बच्चों प्रश्न क्रमांक 7 है वो 3 नंबर का है आपका। ठीक, इसमें ये दिया है, रेखांकित शब्दों का वचन बदलकर लिखिए। तो वचन मतलब ये एक वचन में दिए हैं, हमें इसे बहुवचन में बदलना है। एक वचन का मतलब एक, और बहुवचन का मतलब एक से अधिक। जैसे पेड़ की छाया शीतल होती है, तो यहाँ पर एक पेड़ की बात कही जा रही है बच्चों। अगर हमें वचन बदलना है, मतलब एक वचन से हमें बहुवचन में इसे बदलना है, तो यहाँ हम कर देंगे पेड़ों, पेड़ों की छायाएं शीतल होती हैं। इस तरीके से आप इसका वचन बदल सकते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा है बच्चों वो है, राम खेत में पानी देता है। तो ये खेत की जगह पे हम कर देंगे खेतों,
राम खेतों में पानी देता है। ठीक है, अगला है तीसरा, अनपढ़ को पढ़ने दो। तो यहाँ पर अनपढ़ क्या है, एक वचन में, हमें इसे क्या करना है, बहुवचन में बदलना है। तो हम कर देंगे अनपढ़ों को पढ़ने दो। ठीक है, तो इस तरीके से ये वचन बदलने वाला भी आप प्रश्न कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है प्रश्न क्रमांक 8। ये है निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप से सही जोड़ी बनाइए। तद्भव और तत्सम बच्चों ये एक ग्रामर वाला पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे नहीं समझाऊंगा, लेकिन है ना ग्रामर में आपको तद्भव और तत्सम डिटेल में समझा दूंगा। लेकिन यहाँ इसके उत्तर देख लेते हैं। जैसे ग्रह, ग्रह का जो सही मिलाप होगा, सही जोड़ी होगी, वो होगी घर। अग्नि की आग और पुष्प के फूल। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि ग्रह और घर एक जैसे हैं, अग्नि और आग एक जैसे और पुष्प और फूल एक जैसे हैं। इस तरीके से आप सही जोड़ी कर प्रश्न भी कर सकते हैं। अगला है बच्चों प्रश्न क्रमांक 9। ये है निम्नलिखित मुहावरों में से कोई दो का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमें बच्चों 3 मुहावरे दिए हैं, उनमें से 2 का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। यानी ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें इन मुहावरों का अर्थ प्रयोग किया गया हो। जैसे पहला है 9 2 11 होना। 9 2 11 होने का मतलब होता है बच्चों भागना या फिर भाग जाना। तो इसका वाक्य आप बनाइएगा, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। ठीक है, दूसरा है आंख का तारा होना। आंख का तारा होना मतलब बहुत अधिक प्रिय होना, यानी अत्यधिक प्रिय होना। तो राम अपनी माँ का आंख का तारा है। इस तरीके से आप इसका वाक्य बना सकते हैं। अगला बच्चों वो है प्रश्न क्रमांक 10। ये है निम्नलिखित वाक्यों के प्रयोग का क्रम सही करके लिखिए। तो ये बच्चों आप अगर पार्ट ये वाला पढ़ा होगा आपने, तो आप क्रम सही करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 11 है, ये है पुष्प वनवाली से क्या कह रहा है। तो पुष्प वनवाली से कहता है कि मुझे शौक नहीं है कि मैं सुरवालाओं का गहना बनूं, मुझे शौक नहीं है कि मैं देवताओं के सर पर चढ़ूं, मुझे तो उस राह पे फेंक देना बनवाली, मुझे जिस राह पर देश के वीर सपूत चलकर जा रहे हों, उस राह पर मुझे फेंक देना। ठीक है, तो ये पुष्प बनवाली से कह रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है बच्चों, शिवाजी ने किस युद्ध प्रणाली का उपयोग किया था। तो जो वीर शिवाजी थे उन्होंने गुरिल्ला नामक युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था। वो गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करते थे बच्चों। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 है, ये है कोयल और कौवे की बोली में क्या अंतर है। तो जो कोयल की बोली होती है बच्चों वो मीठी होती है, हर किसी को पसंद आती है। और जो कौवा होता है उसकी बोली कर्कश होती है, वो किसी को भी पसंद नहीं आती है। ठीक है, कोयल और कौवे की बोली में ये अंतर है। प्रश्न क्रमांक 14 है, ये है रदिया लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहती थी। तो जो बच्चों रदिया थी वो अपनी लड़कियों को रम्मो और कल्लो को इसलिए नहीं पढ़ाना चाहती थी क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि उसके समाज में जो लड़के होते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। अगर उसकी लड़कियां पढ़ जाएंगी तो उसकी उनकी शादी ब्याह में उसको दिक्कत आएगी, इसलिए रदिया अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहती थी। प्रश्न क्रमांक 15 है बच्चों, सांदीपनी कौन थे। तो इसे आप कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16 है, सेना किस प्रकार देश की सेवा करती है। तो बच्चों सेना बहुत प्रकार से देश की सेवा करती है। जैसे कहीं पर बाढ़ भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं तो सेना वहां पहुंचकर उन लोगों की मदद करती है। सेना बाहरी देशों के आक्रमण से अपने देश की रक्षा करती है और भी विभिन्न तरीके से देश की रक्षा करती है बच्चों सेना। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर भी आप कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है बच्चों, ये है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों एक गद्यांश दिया है, इसे हमें पढ़ना है और फिर ये नीचे जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर हमें करना है। ठीक है, तो मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। पहली बार प्रत्येक कार्य कठिन लगता है, यदि हम उस कार्य को कठिन समझकर बैठ जाएं तो उसे फिर कभी नहीं कर सकते। निरंतर अभ्यास ही ऐसी कुंजी है जो मनुष्य के लिए सफलता के द्वार खोल देती है। अभ्यास से विद्या अमृत बन जाती है तो बिना अभ्यास के विद्या विष बन जाती है। ठीक है, इस तरीके से हमें इस गद्यांश को पढ़ना है बच्चों। फिर इसके जो नीचे
प्रश्न दिए, इनका उत्तर देना है। जैसे कठिन कार्य सरल कब हो जाता है, तो हम जब बार बार अभ्यास करते हैं किसी कार्य का, तो वो कठिन कार्य भी हमारे लिए सरल हो जाता है। ठीक है। बाह्य विद्या कब अमृत बन और कब विष बन जाती है, तो विद्या, देखिए यहाँ पर इसका उत्तर दिया है, अभ्यास से विद्या अमृत बन जाती है, तो बिना अभ्यास के विद्या विष बन जाती है। ठीक है। जब हम अभ्यास करते हैं तो वो विद्या हमारे लिए अमृत बन जाएगी, अमृत के समान बन जाएगी। ठीक है। और अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो वही विद्या हमारे लिए विष के समान बन जाएगी। अगला है 7 नंबर के बच्चों, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इस जो गद्यांश है, तो इसमें बार बार बच्चों अभ्यास शब्द का प्रयोग हुआ है, तो मैं इसका शीर्षक अभ्यास ही दूंगा। ठीक है। आप भी अपने हिसाब से कुछ शीर्षक आपको उचित लगता है तो वो दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 18, ये है अपने प्रधान 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 अध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखिए। मान लो आपको बुखार आ गया, ठीक है, तो आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आपको एक प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा अपने प्रधान अध्यापक को। उसके लिए एक अवकाश प्रार्थना पत्र आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, याद कर लीजिएगा। ठीक है। इसके ही अथवा में एक और है, पत्र अपने बड़े भाई की शादी पर पत्र अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। तो मान लीजिए आपके बड़े भाई की शादी है और आपको अपने मित्र को उस अपने बड़े भाई की शादी में बुलाना है, तो आपको एक निमंत्रण पत्र लिखना पड़ेगा। ठीक है। वो भी आपको याद करना है बच्चों। ठीक है। 5 नंबर का प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक आएगा। प्रश्न क्रमांक 20 है बच्चों, सॉरी 19 है, दिए गए चित्र पर 5 वाक्य लिखिए। तो आपकी जो एडग्रेड की बुक है बच्चों, उसमें से एक चित्र दे दिया जाएगा हिंदी वाले पोर्शन में से, और उस पर आपको 5 वाक्य लिखने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है। तो वो भी आप देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 20 है बच्चों, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर 10 पंक्तियां लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों दीपावली और मेरा विद्यालय, ये 2 विषयों पर आप 10-10 लाइनें कर लीजिए। ठीक है। तो इन्हीं में से आपको एक लिखना है। ठीक है। दोनों नहीं लिखना, सिर्फ एक लिखना है, चाहे तो दीपावली पे चाहे मेरे विद्यालय पे। तो इस तरीके से आपका बच्चों ये मॉडल प्रश्न पत्र होता है। यदि आपको ये अच्छी लगी है वीडियो बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।